₹20,000 सेकेंडरी के लिए। और तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ध्यान से देखना। मैं बात करने वाला हूं बोसे बोर्ड एडमिशन ओपन। क्या बोसे बोर्ड का एडमिशन ओपन है? क्या होता है बोसे बोर्ड? क्या बोसे बोर्ड में एडमिशन लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? क्यों देना चाहिए? क्या एनओएस बोर्ड के मुकाबले अच्छा बोर्ड है? क्या क्या मान्यता प्राप्त है? क्या यहाँ से 10th या फिर 12th कर लूँगा या कर लूँगी तो सरकारी नौकरी में काम आएगा? और मैनी मोर सवाल जो कि आपके मन में है कि हर देश में जा सकता हूँ, यूपीएससी कर सकता हूँ कि नहीं, एंड बहुत सारे सवाल जो आपके मन में है, सबका जवाब बताऊंगा इस वीडियो में। एंड बात देखो बच्चे, इस टॉपिक के ऊपर, इस बोसे के ऊपर मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है आपके लिए। आई होप आपने देख लिया है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात बच्चे, एडमिशन ओपन है बोसे बोर्ड का। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे कॉल करके कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे क्लास 10th में है चाहे क्लास 12th में है। अगर बच्चे आपका जुलाई सेशन में आप हो गए हो फेल, जो जुलाई का एग्जाम आया है, रिजल्ट आया है एनएमएस का, ठीक है, उसमें आप फेल हुए हो, कंपार्टमेंट आया SYC, SYCP, SYCT और रिजल्ट में 4 टाइम X लिख के आया है, तो आपके पास देयर इज हाई चांसेस कि आप अप्रैल में एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि एनएमएस के अंदर अब अप्रैल का एडमिशन क्लोज हो गया है, ठीक है, तो आप एनएमएस में नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको अप्रैल में एग्जाम देना है तो बोसे बोर्ड का एडमिशन ओपन है, एडमिशन ले सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कॉल कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना, एडमिशन करा दिया जाएगा। बाकी मैं फीस स्ट्रक्चर, फीस वगैरह क्या है, आप लोगों को बहुत बड़ा डाउट, सबसे बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन रहता है फीस क्या है, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त है कि नहीं, वो सब आपके मन में है, ठीक है ना। और सर क्या सीबीएसई फेल बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ भाई, चाहे सीबीएसई फेल हो, चाहे अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से आए हो, आप बोसे बोर्ड में एग्जाम दे सकते हो, टीओसी भी ले सकते हो, जैसे एनओएस के अंदर होता है। अभी स्टडी मटेरियल कैसा रहता है, तो बच्चे एनओएस का स्टडी मटेरियल, बोसे बोर्ड का स्टडी मटेरियल आर सेम, एक ही चीज़ आपको पढ़ना है, सिलेबस भी एक ही है, और आपका बच्चे आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम रहता है। लेकिन एक अंतर है, एक अंतर क्या है भाई, वो एनओएस का एग्ज़ाम सीबीएसई की तरह होता है, मतलब आपको सेंटर पे जाना होता है, रिटर्न एग्ज़ाम लिखना होता है, प्रैक्टिकल सबमिट करना होता है, तब जाके आप पास होते हो। बट बोसे बोर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द एनओएस एंड सीबीएसई। आप जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपका एडमिशन किया, तो बच्चे अगर आप नियर बाय रहते हो तो आप मेरे सेंटर पे आओगे और कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दोगे, और कंप्यूटर मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर आपको मेरे पास नहीं आना है तो आपके पास अगर लैपटॉप है, वाईफाई है, अच्छा इंटरनेट है, तो घर बैठ के मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है बच्चे देयर इज अ 90% चांसेस, 90% केसेस में बच्चे पास हो जाते हैं। देखो थोड़ी बहुत तो तुमको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होता है। आप लोगों ने अगर लॉकडाउन में एग्ज़ाम दिया होगा तो सबको पता है कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो मतलब पास होने की दिक्कत नहीं है। चलिए भाई और बात डिस्कस कर सकते हैं। भाई बोसे बोर्ड की शुरुआत कब हुई? तो 2020 में शुरू हुआ है भाई। किसने शुरुआत किया? तो श्री मोदी जी ने शुरू किया है, नरेंद्र मोदी ने, हमारे मोदी जी ने, पीएम मोदी, ठीक है ना। बोसे बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑफ सिक्किम एजुकेशन, ठीक है ना, मतलब सिक्किम का बोर्ड है, हाँ, मान्यता प्राप्त है, हाँ, सरकारी स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, हाँ भाई वैलिड है। यूपीएससी के लिए, हाँ भाई वैलिड है। कहीं भी जाओ, देश से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, वैलिड है। देखो बच्चे, अगर कोई भी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड अगर आपके मन में आता है, तो अगर वो कब से एक संस्थान है बच्चे, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करके है, इंडिया का है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ बोर्ड्स आते हैं जो कि लिस्टेड है इंडिया के अंदर। अगर वो बोर्ड इसके अंदर आता है तो भाई हाँ, वो बोर्ड वेरीफाइड है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। अगर MOE के द्वारा उसके पास लाइसेंस है तो मतलब वो वेरीफाइड बोर्ड है, उससे आप पास करके आप किसी भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जाके पढ़ सकते हो।
तो बस वो से बोर्ड तो वैलिड है। ठीक है भाई, तब वो से इतनी बड़ी कहानी सुनाई मैंने कि वो से बोर्ड वैलिड है कि नहीं। हाँ भाई, तो इस सबसे बड़ा सवाल गया, पहाड़ गया कि हाँ भाई वो से बोर्ड वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है करने में, ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब अपन डिस्कस करते हैं फीस स्ट्रक्चर। देखो सबसे बड़ा बात है कि फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहीं भी ले रहे हैं तो बच्चे। अगर एक बात बताता हूं मैं यहाँ पे, देखो बोसे बोर्ड की दिक्कत क्या है, सॉरी बच्चे, बोसे जो बोर्ड है, ठीक है ना, एनआईओएस के इक्वल तो है, बट थोड़ी फीस है, थोड़ी फीस ज्यादा है एनआईओएस से। क्यों भाई? एनआईओएस का एग्जाम ऑफलाइन होता है, तो मतलब कि फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उतनी फैसिलिटी नहीं है आपको। लेकिन भाई बोसे का एग्जाम ऑनलाइन होता है, जैसे कि लॉकडाउन में आपने एग्जाम दिया था। अब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, मतलब एज कम्पेयर टू एनआईओएस, ठीक है ना। पूरे एक साल की फीस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर एनआईओएस मान लो अगर 100 रुपये फीस है तो आपका बोसे बोर्ड का होगा 140 रुपया, ठीक है ना। ऐसा आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ। बाकी अपन अब फीस डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम ना आए। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी। अभी अपन देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो भाई फीस देखने के लिए अपन ना वेबसाइट पर जाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जाना है गूगल पे और लिखना है बोसे, BOSSE। पहले ही लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही पहले लिंक पे क्लिक करोगे बच्चे, ये आपका लिंक खुलेगा, ठीक है। अब देखो ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, मतलब कि भाई प्रॉपर ये सर्टिफिकेट तभी मिलता है बच्चा ISO, जब वो वेबसाइट या फिर वो जो काम है वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए जाम उसके वहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। तो क्या खुद से ले सकते हैं बच्चे? मैं आपको एडवाइस दूंगा, खुद से एडमिशन लेना एक समझदारी नहीं रहेगी, क्योंकि नया बोर्ड है, आप कैसे पढ़ना है, गाइडेंस कैसे करना है, सिर्फ एडमिशन लेना ही बड़ी बात नहीं है, हमको पास भी होना है। प्रैक्टिकल एग्जाम अगर होगा तो कहाँ पे होगा, क्या ये भी ऑनलाइन होगा, इन सब सवालों के जवाब बच्चे मैं ही दूंगा आपको। तो एडमिशन आपको मैं ही करूँगा, ऐसा करिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो भाई पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं फीस। तो फीस डिस्कस करने के लिए हमको फीस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फीस बताऊंगा भाई, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। ये देखो भाई, बोसे बोर्ड फीस स्ट्रक्चर बोसे की वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। अगर आप कक्षा 10वीं के हैं, अगर आप बच्चे कक्षा 10वीं के हैं, मतलब 10वीं क्लास के हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस 5 साल के लिए, मतलब एडमिशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपया है 10वीं क्लास के बच्चे के लिए, ठीक है। वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, मतलब इस साल 2026 में 2025 में एडमिशन लोगे तो 2030 तक वो वैलिड रहने वाला है, वो 1000 रुपया, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका जो एडमिशन फीस है, ये क्या था, रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये, एडमिशन फीस आपका 6000 रुपये है। क्या है, यहाँ मैं लिखता जाऊँगा ना तो आपको आसानी रहेगा। तो अगर 10th क्लास के बच्चे हो, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। अगर 10th क्लास के बच्चे हो तो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि 5 साल के लिए वैलिड है। 6000 रुपया बच्चे आपका 5 सब्जेक्ट का एडमिशन फीस है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फीस पर सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर एडिशनल सब्जेक्ट लोगे तो 1200 रुपये लगेगा, अगर एडिशनल लेते हो तो हम कहानी लेके चलते कि आप 5 ही सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है ना, 5 ही लेना भाई, फीस ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मान लीजिए बच्चा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 5 के 5 में है, तो 300 रुपया पर सब्जेक्ट, तो गुना कर देंगे 5 से, तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक है, ये 1500 हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये पर सब्जेक्ट, 500 रुपये पर सब्जेक्ट मतलब 2500 रुपया। देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फीस आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन भाई बोर्ड आसान है। और अगर एडिशनल प्रैक्टिकल एग्जाम का फीस देखोगे तो 180 रुपया पर सब्जेक्ट गुने 5, ठीक है। फिर आप अगर आप TOC लेते हैं तो TOC लोगे तो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट TOC तो लगेगा, लेकिन फिर आपका एडमिशन फीस भी कम जाएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन फीस भी कम जाएगा, फिर आपका प्रैक्टिकल फीस भी कम जाएगा, तो वो है। तो अगर हम इसका टोटल करूँ मैं,
तो 1000 प्लस 6000 7000, 7000 और 7000 और 1500 तो 8500, 8500 और 2500 तो 2500 और ये हो जाएगा 9000, 11000, 11000 और 18×5 = 90, मतलब 18×5 मतलब कि 900 रुपये, मतलब 1000 रुपये, तो 12,000 रुपया। मतलब कि बच्चे नॉमिनल जो फीस है बोर्ड से बोर्ड की वो 12,000 रुपये, 12,000 फीस फॉर 10th। यहाँ लिख देता हूँ 10th के लिए अपन ने यहाँ जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 10th की फीस 12,000 रुपये लगेगा आपका, वन टाइम फीस है ये। क्या है? वन टाइम फीस। इसके बाद आपको दोबारा नहीं पे करना है, वन टाइम फीस है जिसके अंदर प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, सारा फीस लिख देता हूँ पे, ऑल फीस इंक्लूड, ऑल फीस इंक्लूड। लेकिन बच्चे इसके अंदर आपको बुक्स नहीं मिलेगा, बुक्स आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? बुक्स आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी तो फ्री है, हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। अगर आपको बुक्स घर पे चाहिए जो कि एनओएस वाली बुक है, उसके लिए आपको एडिशनल 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। कितने? 2000 रुपीज। ठीक है। आप बोलोगे सर जी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा टोटल। सर 14,000 रुपये हो जाएगा। तो बच्चे बोर्ड से बोर्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किस बात का, कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपकी फीस आएगी बुक्स के साथ, बुक्स नहीं लोगे तो 12,000 रुपये। और बच्चे अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो 5,000 रुपये का कोर्स मेरे तरफ से 5,000 रुपीज वाला कोर्स फ्री है अभी के लिए। ठीक है, फ्री 5,000 रुपये का जो कोर्स है जो कि आप 5 मिनट से चूज करते हो वो आपके लिए अब ये वैलिड बच्चे, ये ऑफर बच्चे आपके लिए वैलिड है टिल 15 अक्टूबर। ठीक है ना, तो ये अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगा, 15 अक्टूबर के बाद। ठीक है ना, तो आप ध्यान से अगर आप एडमिशन लोगे तो ये 5,000 वाला जो कोर्स है जिसके अंदर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, वैसे 5,000 इसकी वैल्यू है। 15 तारीख के बाद लोगे तो फिर तुम्हें 5,000 देना पड़ेगा। ठीक है ना, और नहीं लोगे तो फिर ये कहानी है। तो मतलब लगभग 12,000 रुपये बुक 10वीं क्लास के लिए। अगर बुक्स नहीं लोगे तो, बुक्स लोगे तो 14,000 रुपये फीस है। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको जो एनओएस जो बोसे बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो एग्जैक्ट डबल है एनओएस के फीस के बराबर, बिल्कुल डबल है। तो बच्चे हो सकता है आपको लग रहा हो डबल, लेकिन बोसे बोर्ड के अंदर वही बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा जो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है, जो चाहता है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और 100% गारंटी के साथ मैं पास हो जाऊं। क्योंकि यहाँ पे 100% गारंटी के साथ आपका पास होना तय है, क्योंकि आप लॉकडाउन की तरह ऑनलाइन एग्जाम देते हो घर पे बैठ करके, तो बहुत सारे आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत फायदा हो सकता है आपको। मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप फुल समझ रहे हो कि क्या कितना आसान है अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो भाई हो गया 10th की कहानी। अब हम देखते हैं 12th की कहानी। ठीक है ना, ये हो गया अब 12th की कहानी। 12th की कहानी क्या है भाई? 12th की फीस की कहानी ना, तो यही बताया था आपको। रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जो है 5 साल के लिए, 5 साल 5 ईयर के लिए 1,000 रुपया। ठीक, और एडमिशन फीस, एडमिशन फीस जो है बच्चे वो है आपका 7,000 रुपये। क्या है? 7,000 रुपीज। ये हो गया रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस 7,000 रुपये। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस जो है 500 रुपया पर सब्जेक्ट। मतलब कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो 2,500 रुपये। ठीक है, तो 2,500 रुपये हो गए। अभी अगर प्रैक्टिकल है तो मान लीजिए 5 में से आपका 3 में ही प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल की जो फीस है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की फीस जो है वो है भाई, वहां 300 थी तो यहाँ पे 600 रुपये है। ये बच्चा एनओएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, अभी वेबसाइट पे दिखा दूंगा मैं आपको, बस यहाँ से नोट डाउन कर लेना, एग्जैक्ट आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा।
₹600 पर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट। तो अगर 3 सब्जेक्ट में भी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1800, ठीक है। और अगर बुक्स की फीस देखें तो भाई बुक्स की फीस क्या है, तो बुक्स की भाई फीस जो है ₹2000 अलग से, ठीक है ना। और तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 7,000 8,000 प्लस साढ़े 8,000 प्लस 2,500 10,500 10,500 और 800 कितना हो गया 11,300, 12,300, मतलब 12,300 फीस है। और टीओसी लोगे तो वगैरह फीस वगैरह कम जाता है। टीओसी की फीस जो है 1,000 पर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। टीओसी की फीस बताता हूँ, टीओसी की जो फीस है ₹1,000 पर सब्जेक्ट। अगर आप ये लेते हो तो क्या होगा, 1,000 पर सब्जेक्ट लोगे तो फिर इनमें से फीस कमेगा आपका। तो मोटा मोटा समझो आप कि 12,300 आया था ना, ठीक है ना। और उसके अंदर अभी एक और फीस रह गया, प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस ₹180 पर सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस ₹180 पर सब्जेक्ट। यहाँ पर जगह नहीं था, मैंने इसे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस ₹180 पर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर मान लो 3 सब्जेक्ट है तो 18 दिया पढ़ेंगे तो 18 दूनी 36 54, तो ₹540 ये हो गए। तो मोटा मोटा बता दूं मैं आपको 14 से 15,000, ठीक है, 14 से 15,000 लगेगा। 14,000 लेके चलो आप, बाकी 1,000 ऊपर नीचे देख लेना आप। तो 12वीं की फीस ₹14,000, 10वीं की फीस ₹12,000। और ₹12,000 कहाँ गया भाई, 12,000 ये ना 12,000, ये वाला 12,000। बुक्स नहीं लोगे तो 12,000, लोगे तो 14,000। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको लग रहा होगा कहीं मनगढ़ंत तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं ले लेंगे। तो मैं दिखा भी देता हूँ, मैं क्या करता हूँ दिखा देता हूँ। तो देखिए जरा, अगर आपको दिख रहा है तो देखो, रजिस्ट्रेशन फीस ₹1,000 सेकेंडरी के लिए, और 12वीं की यहाँ पे 10वीं लिखता हूँ मैं, ये 10th है और ये 12th है, ठीक है। ये भी ₹10,000। यहाँ पे 6,500 के लिए, यहाँ पे 7,500 के लिए। एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो तो ₹1,200, यहाँ 12वीं में ₹1,400 पर सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल की फीस जो लेते हो ₹300, 12वीं में ₹600, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस पर सब्जेक्ट 500 और यहाँ भी 500। प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस यहाँ पे ₹180, यहाँ भी ₹180, मतलब दोनों में बराबर है, ठीक है। अगर टीओसी लेते हो तो टीओसी लोगे तो बाकी कुछ फीस यहाँ कमेगा, लेकिन ₹1,000 पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा टीओसी की फीस, ठीक है। फिर भाई आता है, अगर पार्ट एडमिशन लेते हो, मतलब कि 1 सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हो, ठीक है ना। बोलो सर मैं तो सीबीएसई में पास हूँ, मुझे बस बायोलॉजी का एग्जाम देना है, मुझे बस मैथ्स का एग्जाम देना है, तो 10th में आओगे तो आपको ₹2,000 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा अगर पार्ट एडमिशन लोगे तो। और 12th के लिए ₹2,500 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और बच्चे एक बात बताता हूँ, ₹5,000 का आपको फैसिलिटी मिलेगा फ्री ऑफ कोर्स, फ्री मिलेगा अगर एडमिशन आप लेते हो तो। नंबर एडमिशन चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बच्चे थोड़ा बहुत आप 2-4 हज़ार रुपये का टेंशन नहीं लेते हो, उतना आपको चल जाता है। क्योंकि देखो यार, अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हो तो वहाँ पे महीने की फीस ही 10,000 रुपये होती है, और यहाँ पूरा साल की फीस 10-12 हज़ार रुपये है। तो अगर फीस मैटर नहीं करता है उतना, तो बोर्ड से बोर्ड भी अच्छा बोर्ड है, वहाँ से एडमिशन ले सकते हो और पास होकर निकल सकते हो, और ये प्रॉब्लम से निकल सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवाओगे तो 400 देना पड़ेगा। फिर और देखते हैं और क्या फीस है भाई। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो ₹250 देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस मतलब कि बोर्ड से बोर्ड की पूरी कहानी आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो, ठीक है। रीवैल्यूएशन कराना है एग्जामिनेशन आंसर का तो ₹1,000 का देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको लग रहा है ऐसा रिजल्ट में आया तो है, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छा रिजल्ट आ सकता था, तो आपको फिर ₹1,000 देना पड़ेगा चेक कराने के लिए। अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना है, ठीक है ना, मतलब कि अब उसका सेंटर का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि घर से एग्जाम होगा, तो बच्चे एग्जाम तो घर से होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम वही होगा जहाँ पे आपका स्कूल होगा बोसे का। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूल जाना ही पड़ेगा। थ्योरी के लिए तो घर पे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल अगर है तो जाना ही पड़ेगा। लाइक जियोग्राफी हो गया, उसमें प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है। तो इसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, जो आपके नियर बाय वाला सरकारी स्कूल होगा या सीबीएसई स्कूल होगा, ठीक है। अगर टोटल दोबारा से करवाना होगा तो 500 लगेगा, सेंटर चेंज कराना है तो 500 लगेगा, डुप्लीकेट मार्क
कार्ड चाहिए, मतलब मार्कशीट चाहिए तो 500 रुपये लगेगा, ठीक है ना। कंसोलिडेट मार्कशीट मार्कशीट चाहिए तो 500 रुपये लगेगा। और अगर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट कराना है फॉर इंटरनेशनल जाने के लिए तो रुपया 500 रुपये पर डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। फिर अगर बच्चे आपको वेरिफिकेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा ना, अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है और बाहर जाके आपको एडमिशन लेना है, लाइक किसी को दुबई जाना होता है, किसी को मॉस्को जाना होता है, किसी को रशिया जाना होता है, किसी को अमेरिका जाना होता है, किसी को कनाडा जाना होता है, तो आपको 5,000 देना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चे अगर बुक्स चाहिए तो एडिशनल 2,000 रुपया देना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई होप आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि क्या फीस है, कितना फीस है, कैसे होता है एडमिशन। हाँ, एडमिशन चाहिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, कॉल मी और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। यहाँ पे थोड़ा फीस आपको ज़्यादा दिख रहा होगा एनओएस के मुकाबले, अगर आपको थोड़ा एनओएस के बारे में पता है तो। लेकिन बच्चे बोसे बोर्ड अच्छा बोर्ड है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मतलब कि जस्ट लाइक योर लॉकडाउन में जैसे हुआ था, लॉकडाउन में जैसे कि आप घर पे बैठे हुए थे वैसे एग्जाम दिया था। किस प्रकार दिया था आप लोगों ने, सबको पता है, आपको भी पता है, उसी प्रकार आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। मतलब कि आपका पास होना तय है, 100% गारंटी कि आप पास हो ही जाओगे, ठीक है। बाकी बात आपको समझ में आ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बात समझ में आ गया है। अगर बात समझ में आ गया है बच्चे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर कर दो। हर एनओएस का बच्चा अपने दोस्त को शेयर करेगा। एटलीस्ट आपको नहीं लेना एडमिशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोसे बोर्ड कैसे काम करता है, क्या रहता है और क्या क्या फैसिलिटी आपको देता है, ठीक है ना। और बोसे बोर्ड जस्ट लाइक आपका एनओएस बोर्ड, ठीक है ना। एनओएस बोर्ड नहीं, मतलब कह सकते हैं आपका डुप्लीकेट कह सकते हो, डुप्लीकेट नहीं कहेंगे, डुप्लीकेट बोलोगे तो बोलोगे डुप्लीकेट बोर्ड है, अच्छा ठीक। एनओएस का बच्चे भाई कह सकते हो, एनओएस का भाई, ठीक है ना। तो भाई मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो अच्छा ही बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन आप ले सकते हो। एडमिशन आर ओपन, अभी एडमिशन ओपन है अप्रैल सेशन के लिए। बहुत सारे बच्चों बोल रहे थे सर एनओएस में एडमिशन लेना था अप्रैल सेशन के लिए, लेकिन मैं तो रह गया क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाया। तो भाई बोसे बोर्ड में आ जाओ, नंबर पे कांटेक्ट कर लो, एडमिशन हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है और इसका एग्जाम अप्रैल 2026 में होगा, ठीक है भाई। बाकी आपको बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।